हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से करने जा रहे हैं जे एडवांस 2025 फिजिक्स का एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, अगर तुमको ये समझ आ जाए इसकी भाषा तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। अ पर्सन सिटिंग इनसाइड एन एलिवेटर परफॉर्मिंग अ वेइंग एक्सपेरिमेंट विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इतना, सपोज दैट वेरिएशन ऑफ हाइट y in meters of the elevator from the ground with the time इन सेकंड इज गिवन बाय। तो ये वेरिएशन हमारे ग्राउंड से जब ऊपर नीचे जा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हो रही है। वे जो टाइम पीरियड उसकी वैल्यू 45 दे रखी है, 45 सेकंड। टेक द एक्सेलरेशन टू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेट इज ऑब्जर्व। देखो उसके बाद मैं आपको भाषा समझा देता हूँ हो क्या रहा है। तो हमारे पास ना ये एक एलिवेटर है एंड सपोज यहाँ पे ना एक वेइंग मशीन रखी हुई है जिसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, हमने इसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका जो ऑब्जेक्ट का वेट है उसका हमने 50 kg दे रखा है मास। अब हो क्या रहा है, जब भी एलिवेटर या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, तो हमको बतानी है मैक्सिमम जो जिसका मैक्सिमम वेट हम जो ऑब्जर्व कर पाएंगे इस वेइंग मशीन पे, और माइनस जो उसका मिनिमम वेट होगा उसका जो माइनस का मॉड निकालेंगे ना, तो वो हमको फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा वेट इसका कब होगा और सबसे कम वेट इसका कब होगा, या वो खुद सोच के इसका मैक्सिमम वेट और माइनस मिनिमम वेट करना पड़ेगा, उसका मॉड लेंगे। तो देखो इसको मैं आपको फील कराता हूँ। आपने कभी फील किया होगा कि जब भी आप एक एलिवेटर पर जाते हो और जैसे तो एलिवेटर आप ग्राउंड फ्लोर से कोई सपोज फिफ्थ फ्लोर पर जा रहे हो, अब वो ऊपर जा रहा है, तो आपको अपने पैरों में ना वेट फील होता होगा कि आप नीचे की तरफ खींच रहे हो, आपका वेट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर तो एलिवेटर नीचे आ रहा होता है, फिफ्थ से सपोज ग्राउंड फ्लोर पे काफी स्पीड से आ रहा होता है, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप हवा में हो, आपका वेट कम हो रहा है। बस वही हमको लगा देनी है। तो देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। सपोज जी तो हमको रहनी है, सपोज जब भी ऊपर जा रहा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन हम ए मान लेते हैं अपर, एंड जब नीचे जा रहा होगा तो उसकी ए मान लेते हैं हम। ये फिर इसको ए ही मान लेते हैं, जब नीचे आ रहा होगा ना तो उसकी एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, माइनस में ले लेंगे। एंड जो उसकी हमको वेरिएशन बता रही है, सपोज ग्राउंड है, ये ग्राउंड है जीरो पे है। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पे जीरो, यहाँ से कुछ एच हाइट ऊपर जा रहा है, उसकी वेरिएशन हमको दे रखी है वाई में दे रखी है, हमको ये दे रखी है वाई इक्वल टू 8 1 प्लस साइन 2 पाई टी बाय कैपिटल टी। ये हमको दे रखी है, इसका हम बाद में देखते हैं। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम वेट कब होगा, जब एलिवेटर नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो आपको अपने पैरों पर कुछ ज्यादा भारीपन फील होता है ना, तो वही मैक्सिमम हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा देखो, जब तो ये ऊपर जा रहा होगा, एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा होगा, तो आप तो ना आपको ना इस ऑब्जेक्ट पे ना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसमें सूडो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। हम अंदर वाले फ्रेम से देख रहे हैं, हमने सपोज पर्सन अंदर बैठा दिया, उसी से करना होता है, सूडो फोर्स से ही आएगा, वरना कोई दूसरा मेथड लगाओगे आप नॉन सूडो वाला, काफी मुश्किल चला जाता है। इसलिए करते हैं, तो उसमें सूडो फोर्स लगती है एक ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इससे हम इसका न्यूटन लॉ की इक्वेशन बना देते हैं। तो इसमें ऐसा होगा आपका एक तो नीचे की तरफ आपकी mg लगी रही होगी, mg, एंड एक इसमें ऐड हो रही है, ए नीचे ही लग रहा है ना, प्लस एम ए, इसका वेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम W1 लिख लेते हैं वेट। जैसे नॉर्मल फोर्स लग रही होगी ना, इक्वल टू नॉर्मल हो जाएगा अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। जब उसको अंदर से देख रहे हो तो है तो इक्विलिब्रियम में, या तो आप इसको जब इक्वेट करोगे इक्विलिब्रियम, नीचे की तरह एम जी एम ए, और जो नॉर्मल होगी उसकी ऊपर की तरह लग रही होगी। और आपको पता होगा जो वेइंग मशीन है आपकी वो नॉर्मल ही कैलकुलेट करती है आपका, तो वो इक्वल टू नॉर्मल हो जाएगा, जिसको हमने W1 बोल दिया। ठीक है, अब इसका सेकेंड केस बना लेते हैं हम। जब भी लिफ्ट नीचे आ रही है, ठीक है, ये ना बंदा अपना अंदर बिठा रखा है, जब ये लिफ्ट नीचे आ रही है ना, तो आपको अपना जैसे पैरों में वेट कम फील होता है, तो उसकी जो सूडो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कैसे लगेगी। तो उसकी अगर हम एफबीडी बनाए तो ये आएगा आपका एम जी माइनस एम ए इक्वल टू W2। तो ये है आपका मैक्सिमम वेट एंड ये है आपका मिनिमम वेट। आपको करना क्या है, W1 माइनस W2 का मॉड निकालना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं W1 माइनस W2 का मॉड। कुछ नहीं आएगा, ये माइनस करोगे तो ये आपका 2 टाइम्स एम ए बन जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करो तो 2 टाइम एम ए बन जाएगा। अब हम देखते हैं हमको ए फाइंड आउट करना है। ए कैसे करें, हमको देखो देखो यहाँ पे ना हमको वाई इक्वेशन दे रखी है। वाई में हमको दे रखा है 8 1 प्लस साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी दे रखा है। अब आपको पता होगा डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है,
तो डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है, नो सॉरी डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है। एंड डी वी बाय डी टी क्या होता है, इसका डबल डिफरेंशिएशन, डी वी बाय डी टी आपकी एक्सेलरेशन होती है। हमको बस वही करना है, इसको पहले हम एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं, तो उसको सेकंड बार डिफरेंशिएट करके इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो हम डी वाई बाय डी एक्स करते हैं, एंड ये आपका आ जाएगा 8 बाहर ही रहते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है, तो कॉस 2 पाई टी बाई कैपिटल टी, एंड फिर से अंदर अलग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई टी आ जाएगा, ठीक है, बाहर मल्टीप्लाई होकर। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन हम और कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स ये कॉन्स्टेंट रहेगा ना सारा, तो इसके बाद आ जाएगा 8 2 पाई बाई टी। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका, बाहर माइनस लेंगे, माइनस का साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी, एंड अंदर साइन का फिर से करेंगे तो ये चीज बाहर आ जाएगी ना, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो ये चीज बाहर आके इसके मल्टीप्लाई आके उसका स्क्वायर बन जाएगी, डी वाई स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन आ गई, हम इसका हमको मॉड चाहिए, एंड हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी इसकी सब, ताकि ये वेरिएशन तभी मैक्सिमम आएगा ना, इसकी हमको ए मैक्स चाहिए, तब तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, हमको पूछा मैक्सिमम वेरिएशन पूछा ना, तो बस इसका कर लेते हैं, मॉड ही लेना है हमको। 8 तो माइनस साइन हट जाएगा। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आपको कोई भी फंक्शन हो, साइन एक्स की जो वैल्यू होती है आपकी, वो कहाँ से वेरी करती है, -1 से 1, जो साइन का ग्राफ होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, एंड जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, ठीक है। तो इस साइन को हम 1 पुट करके चलते हैं यहाँ पे, एंड तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 2 पाई, हमको कैपिटल टी क्या दे रखा है, कैपिटल टी हमको दे रखा है 40 पाई सेकंड दे रखा है, तो 40 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड 40 पाई, तो पाई से पाई गया, एंड ये आपका 2 2 ज़ा 4, 8 तो 1 बाय 20 इंटू 20 हो जाएगा, 2 2 10 2 4 ज़ा 8, 2 10 2 2 ज़ा 4, तो ये आएगा 0.02 आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी, आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी मैक्सिमम वाली, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गई 0.02, बस कुछ नहीं, अब हम इसको उसमें पुट कर लेते हैं, और क्या, 2 ये जो इक्वेशन निकाली, 2 इंटू मास हमको दे रखा है 50, इंटू एक्सेलरेशन जो आपका W1 माइनस W2 का मैक्स है ना, 2 इंटू एम होगा, इंटू एक्सेलरेशन निकाली 0.02, इसको वहाँ से लिख लेते हैं 100, 1 0 से 1 0 गया, 5 2 10 2 2, तो ये 2 आंसर आ गया इसका, देखो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, हाँ भैया 2 आंसर आ गया।